हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का पर्व। UKSSC में नवनियुक्त चेयरमैन मार्तोलिया ने संभाला चार्ज, उन्होंने बताई अपनी प्राथमिकता। अंकिता भंडारी के न्याय की मांग को लेकर निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। पति की लंबी उम्र को लेकर गुरुवार सुबह से ही महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा। शाम को हर किसी ने चांद निकलने का इंतजार किया। चांद का दीदार होने के बाद सुहागिनों ने चांद की पूजा कर छलनी से जीवन साथी का चेहरा देखा और इसके बाद व्रत तोड़ा। दिन भर निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने जीवन साथी की लंबी आयु और सुखद गृहस्थ की कामना की। अखंड सुहाग की कामना के लिए मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिनों ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पूजा की। महिलाओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर भगवान शिव के परिवार की विधिवत पूजा की और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। तो मैम, जैसे आज आपने करवा चौथ का व्रत लिया है तो इसका क्या कुछ महत्व है, बताइए। जी, वैसे तो जो चौथ होती है वो हर महीने ही आती है और चौथ में गणेश जी की पूजा होती है, तो हम सभी जानते हैं। लेकिन करवा चौथ का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन हम माँ गौरी की भी करवा माता के रूप में पूजा करते हैं। और माँ गौरी और शिव जी की जो जोड़ी है वो तो जानते ही हम सभी अमर है। उसी तरह हम भी ये कामना करते हैं कि हमारे पति के साथ जोड़ी भी अमर रहे। जी जी। तो मैम, जैसे आज आपने फास्ट रखा है अपने हस्बैंड के लिए, तो आप तो फुल तैयारी में हैं, तो आपके जो हस्बैंड है वो क्या करती है इस दिन आपके लिए? कुछ मेरे हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं और वो काफ़ी पहले से रखते हैं और हम दोनों ही फास्ट रखते हैं एक्चुअली। बस मैं तैयार व्यार होकर आ जाती हूँ, वो घर पे ही रहते हैं, इतना सा डिफरेंस है। और बाकी वो भी फिर हम रात को साथ में पूजा करके एक दूसरे को छन्नी से देख के, मैं उन्हें देखती हूँ, मुझे देखते हैं, फिर मैं उन्हें पानी पिलाती हूँ, मुझे पानी पिलाते हैं, तो हम वैसे तोड़ते हैं जी। और मुझे लगता है आजकल वैसे भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए क्योंकि खाली पति भी लंबी उम्र रख के क्या करेगा दोनों का साथ रहेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए दोनों व्रत रख ले तो बहुत ही अच्छी बात है जी। वहीं आजकल की कामकाजी महिलाओं में भी करवा चौथ पर्व को लेकर उत्साह नजर आया। उनका कहना था कि कार्यरत होते हुए भी वह अपने रीति रिवाजों का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करती हैं। मैं चमोली से बिलोंग करती हूँ और मोस्टली उत्तराखंड में ऐसा है, ये रिवाज होता है, एक कुमाऊनी लोग करते हैं, पछौड़ा होता है, वो पहना जाता है। बट मैं गढ़वाल की हूँ तो हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है। बट हाँ, नथ हो गई, मांग टीका हो गया, ये गुलोबंद हो गया, ये हमारे यहाँ पहना जाता है। फुल सुहागन बनते हैं उस दिन? हाँ, उस दिन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि अब मैं इतना सारा फॉलो नहीं करती क्योंकि मैं वर्किंग वूमन हूँ, इतना नहीं करती। बट हाँ, जितना कॉमनली जितना करना चाहिए उतना मैं डेली करके, मतलब जब भी फेस्टिवल हो कुछ तो इतना कर लेती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों आदि से जुड़े लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल हल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। जनपद स्तर पर स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए जिलाधिकारी प्रतिमाह अपने अपने जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से देहरादून न आना पड़े। जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर में इनामी बदमाश जफर की फायरिंग के दौरान महिला की मौत के मामले में यूपी और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने की दिशा में है और एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कानून के दायरे में न्याय संगत तरीके से ही काम होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये निर्देश अफसरों को दिए जा चुके हैं। देखिए, उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केदारनाथ के लिए रोपवे बन जाने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा 5000 यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक 5.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दी है। यह मार्ग 2013 से आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। आपको बता दें, बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि रोपवे के कार्य को लेकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि
केदारनाथ को रोपवे को लेकर के बहुत तेज़ी के साथ में कार्य चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर मॉनिटरिंग के उससे, और आप अभी जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड से जो उसको आवश्यक जो स्वीकृतियां प्राप्त होनी थी वो भी प्राप्त हो चुकी हैं, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी रोपवे का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। इसमें अभी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि जो केदारनाथ धाम है वो विकट हिमालयी क्षेत्र में है, वहाँ की विकट भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और वहाँ पर पारिस्थितिकीय संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में लगातार चर्चा वार्ता करके उनसे सुझाव लेकर के परीक्षण करा करके इस कार्य को अंतिम रूप दिया गया है। और जो उसमें आवश्यक स्वीकृतियां थी वो स्वीकृतियां भी लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, और जल्द से हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रोपवे निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने पदभार ग्रहण किया। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि पटरी से उतरी हुई व्यवस्था को वह वापस बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यूके के नए अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने आज अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। ऐसे में उन्होंने प्राथमिकता बताते हुए साफ कहा है कि इस आयोग के प्रति युवाओं का विश्वास खत्म हो गया है। ऐसे में उनकी प्राथमिकता होगी कि युवाओं में फिर से विश्वास जगाया जाए, ताकि उन्हें लगे कि इस आयोग से उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी प्राप्त होगी, वो भी पारदर्शिता के साथ। देखिए, अगर प्राथमिकता की बात अगर करें तो जो एक विश्वास खत्म हो गया इस आयोग के प्रति, उसको दोबारा रिस्टोर हो, उसके लिए वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सबसे पहले। और युवाओं को इतना विश्वास हमको दिलाना होगा कि आपके मेहनत के हिसाब से आपका परिणाम होगा। आप किसी गलत तरीके से आने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अपनी मेहनत का उसको फल मिले, ये हमारा काम होगा, ताकि युवाओं को हमारे प्रति विश्वास जगे। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि अधिकतर माना जाता है कि दीपावली के त्योहार पर आग लगने के मामले सबसे अधिक होते हैं। अग्निशमन अधिकारी सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन बिल्कुल तैयार है। हाँ, जैसे कि सभी को पता ही है, दीपावली है और खासकर फायर सर्विस के लिए तो एक चैलेंज है। तो हमारी तरफ से पूर्णतः तैयारी है। फायर सर्विस पूरा कंप्लीट एकदम तैयार है। जैसे हमारे यहाँ से 8 जगह हम देहरादून को जैसे पूरा कवरअप करते हैं, तो 8 जगह हमारी गाड़ियाँ स्टैंड बाई रहेंगी। जैसे धर्मपुर चौक हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, हमारा घंटाघर हो गया, सहजधारा क्रॉसिंग हो गया, प्रेम नगर, इस तरह से 8 जगह हमारी रहेंगी। और कुछ यूनिट्स हमारी फायर स्टेशन पर भी अलर्ट की पोजीशन में रहेंगी। और जैसे हम बात करें कि हमारा नैरो कहीं पर है, हमारे गली है या कुछ है, उसके लिए हमारे पास छोटे वाहन हैं। छोटे वाहन है, मिनी वाटर टेंडर है, उससे हम लोग उसे कवर करेंगे। बाइक है हमारे पास, बुलेट मोटरसाइकिल 4, वो हम जगह जगह उसको स्थापित करेंगे, ड्यूटी लगाएंगे उनकी, उससे कवरअप करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूर्णतः तैयार हैं हर चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। अंकिता भंडारी को न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड में आवाज उठने लगी है, जिसे लेकर उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवा संगठन अंकिता भंडारी प्रकरण मामले में सीबीआई जांच की मांग सरकार से कर रहे हैं। जिसे लेकर तमाम बेरोजगार छात्र संगठन अंकिता भंडारी के गांव श्रीकोट श्रीनगर से सोमवार से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि श्रीनगर से ऋषिकेश तक निकाली जाएगी, जिसमें कई बेरोजगार संगठनों के छात्र छात्राएं भी प्रतिभाग कर रहे हैं। देखिए, जो रूपरेखा है वो पूरे तमाम छात्र संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर वहाँ जाएंगे। अंकिता भंडारी का जो गांव है श्रीकोट, वहाँ से सोमवार को ये तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे और इस तिरंगा यात्रा में लोगों को जागरूक करने का काम भी होगा। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ भविष्य में ऐसा कुकृत्य न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए सीबीआई जांच हो करके श्रीकोट से लेकर और वसंतरा जो रिजॉर्ट था वहां तक ये पैदल तिरंगा यात्रा होगी। और बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाएगी और इसमें तमाम संगठन साथ है। और हमें उम्मीद है कि हम ये तमाम संगठन मिलकर लड़ेंगे तो कम से कम ये सीबीआई जांच के इस मांग को लेकर हम जीतेंगे और सीबीआई जांच होगी। वैली ऑफ वर्ड्स फेस्टिवल के लिए पूर्व आईएएस जीव चोपड़ा और विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार द्वारा आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें, वैली ऑफ वर्ड्स देहरादून
देहरादून का काफी पुराना फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल 6 साल से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग जगहों में लिटरेचर और कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे ही देहरादून में भी यह फेस्टिवल मनाया जाता है। पूर्व IAS जीव चोपड़ा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है और राज्यपाल गुरमीत सिंह इस फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे। इसमें करीब 100 ऑथर, 40 सेशन और करीब 10 किताबों का लॉन्च होगा और हमारे माननीय गवर्नर इसको इनॉग्रेट करेंगे और माननीय गवर्नर केरला के आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी कीनोट कॉन्वर्सेशन है शेखर गुप्ता जी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे 8 अवॉर्डीज़ हैं 8 विधाओं में, जिनमें इंग्लिश और हिंदी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, भारतीय भाषाओं से अनुवाद और राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स, राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, उनके ऑथर्स को भी हम एक्नॉलेज करेंगे और उनको PFC वाओ अवार्ड जो है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इति नृत्य, इति नाट्य, बुक फेयर भी हो रहा है इस बार। तो इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ एडिशन वैल्यू अवार्ड्स में हम करते कोशिश पूरी रखते हैं। जैसे अब एफर्ट ये है कि अगले 2-3 साल में उत्तराखंड सरकार की मदद के साथ और सहयोग के साथ इसको हम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जब आप गूगल साइट पे जाएंगे हम और जगह पे जाएंगे तो अब वैल्यू अवार्ड्स 3-4 नंबर पे आता है। सबसे टॉप नंबर पे तो जयपुर आ ही रहा है, लेकिन हम 3-4 नंबर पे हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम अगले आने वाले दिनों में जब तक हमारा 10वां एडिशन होता है तब तक आई थिंक वी शुड बी नंबर 1। सो दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ द नहीं, हमारा एम यही है लॉन्ग टर्म में। सर की बात को कि लॉन्ग टर्म में जब जयपुर को ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स इस तरह से विकसित कर लिया गया, जबकि जयपुर हालांकि और सांस्कृतिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है पर साहित्य के क्षेत्र में मैं नहीं समझता। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।